नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। यह हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में जुड़ते हैं पिछली कड़ी की बात के साथ। पिछली कड़ी में हमने द्वितीय कांड का चौथा अध्याय खत्म किया था और अब ये द्वितीय कांड का 5वां अध्याय शुरू होता है। बाबा साहेब ने इसका शीर्षक लिखा है धम्म दीक्षा का पुनरारंभ। ये जो पुनरारंभ हो रहा है धम्म दीक्षा का, क्योंकि अभी कपिलवस्तु से तथागत लौट चले हैं, विशाल भिक्षु संघ उनके साथ हैं। उससे पहले उनका धम्म दीक्षा का ही सिलसिला चल रहा था। बीच में ये थोड़ा सा ब्रेक आया जो कपिलवस्तु आकर उनके साथ में चला। बुद्ध और उनका धम्म के प्रस्तावना में ही हमने जब इस पुस्तक का परिचय देख रहे थे तब हमने इस बात को देखा है और समझा भी है। कोई ये ना समझे कि इसमें सारे के सारे जो अध्याय है वो किसी क्रम के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, ये अलग अलग प्रसंग है जो इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन कुछ प्रसंग एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन चरित्र और शिक्षा की दृष्टि से इसे ऐतिहासिक क्रम की दृष्टि से ना देखें कि उन्होंने किस वक्त में कौन सा काम किया, लेकिन जो काम जिस वक्त में हुआ है उसका एक सामान्य प्रसंग इसमें लिखा गया है। तो आइए हम बढ़ते हैं द्वितीय कांड के 5वें भाग की ओर। 5वें भाग में इस अध्याय का शीर्षक है गंवार ब्राह्मणों की धर्म दीक्षा। तो ये जो धर्म दीक्षा का सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है, इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि राजगृह के समीप ही गृद्धकुट पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें कोई 70 ब्राह्मण परिवार निवास करते थे। ये गृद्धकुट पर्वत के बिल्कुल पीछे का हिस्सा है और वहां पर यह गांव है। इन लोगों को धर्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध आकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। अब तथागत का मन जो है वो बड़ा करुणामय है और तथागत को लगता है कि हर एक व्यक्ति को उसके दुख मुक्ति का मार्ग प्रदान कर देना चाहिए और वो दुख मुक्ति का रास्ता उसके लिए खोल देना चाहिए। अब इसी मंशा से तथागत उस गांव के समीप आकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। लोगों ने जब तथागत का तेज और गंभीर व्यक्तित्व देखा तो उससे प्रभावित होकर उनके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। अब तथागत ने प्रश्न किया। अब देखिए, कोई नया व्यक्ति और जिसकी आभा इतनी तेजस्वी है कि जिसकी ओर हर कोई आकर्षित हो रहा है, तो गांव के लोग भी आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर उनके आसपास इकट्ठे खड़े हो गए। अब देखिए, तथागत तो आए थे धम्म दीक्षा का वो अपना सिलसिला जारी रखने के लिए। तो तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? सामान्य प्रश्न कि तुम कब से रहते हो यहां पर। उनका उत्तर था, पिछले 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। वहां वो जो लगभग 70 परिवार है, ब्राह्मण परिवार, और ये 70 परिवार उस गांव में रहते हैं और उनका पेशा जो है वो पशुपालन का है। और जब उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर था कि हम ऋतुभेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। उस वक्त में लोगों से पूछताछ में ये प्रश्न सामान्य रूप से लोगों के पास आ जाता था। तथागत ने भी बड़ा सामान्य सा प्रश्न किया और उस प्रश्न में यह उत्तर मिला कि भाई उनका जो धार्मिक विश्वास है, उस धार्मिक विश्वासों में वे चंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि देवताओं
की पूजा करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, यह क्षेमकर मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हो सकता। मेरे मार्ग का अनुसरण करने से, सच्चा श्रमण बनने से, आत्म संयम का अभ्यास करने से ही निब्बाण प्राप्त हो सकता है। तथागत ने अपनी बात को सीधे उनके सामने रख दी कि आप जो कर रहे हैं अग्नि की पूजा, चंद्रमा की पूजा, सूर्य की पूजा, इससे आपको आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आप मेरे मार्ग को स्वीकार ले, मेरी बात को मान ले, तो आप निब्बाण को प्राप्त करेंगे। मतलब आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। दुख मुक्ति की राह पर यदि आप स्वयं चलेंगे तो आप दुखों से मुक्त हो गए, किसी सूर्य की या किसी अग्नि की पूजा से नहीं। फिर तथागत आगे कहते हैं, देखिए, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती। बड़ी सामान्य बात। जो सत्य को असत्य मानते हैं और असत्य को सत्य मानते हैं, तो जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं, ऐसे लोगों की कभी भी सद्गति नहीं हो सकती, दुर्गति हो सकती है, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि से संपन्न होते हैं। फिर तथागत का आगे कहते हैं, देखिए, संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। आपकी जानकारी में हो तो बात दूसरी, लेकिन हमारी जानकारी में तो यही है अब तक कि हर कोई इस संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता। तथागत कहते हैं, संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता, कोई भी नहीं। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना यही सच्ची धम्म साधना है। तथागत कहते हैं कि भाई जो जो जन्म पा रहा है उसे मृत्यु के पास जाना ही है, जिसका जन्म है उसका मृत्यु तो है ही, यह तय बात है। फिर तथागत कहते हैं कि जिससे जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना है, तो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना ही वास्तव में सच्ची धम्म साधना है। जिसको भी धम्मिक जीवन को साधना है, वो निब्बाण की राह चलने के लिए अपने आप को दृढ़ संकल्पित करें, ये तथागत कहना चाहते हैं। और जो कोई इस तरह से इस साधना की ओर आगे बढ़ेगा, वो ही वास्तव में अपने जीवन में खुशहाली को पा सकता है। फिर तथागत कहते हैं कि उन 70 ब्राह्मणों को जब ये बुद्ध वचन सुनने के लिए मिला तो उन्होंने तुरंत श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की। एक तो तथागत का तेजस्वी होना, उनकी आभा, उनका आकर्षण, और उनकी बात में, उनके वचन में एक विश्वसनीयता और उनकी जो अनुभूति है उसका व्यक्त होना, इन सारी चीज़ों का मेल जब इकट्ठा हो गया तो इन सब ने कहा कि उनकी श्रमण बनने की इच्छा है। तथागत बुद्ध द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर उनका केश छेदन हो गया और उनकी वेशभूषा सच्चे श्रमण की हो गई। तथागत ने उन सबको एक श्रमण के रूप में अपने साथ रख लिया, और तब वे सब बिहार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें उनके पत्नी की याद आई और अपने परिवार की भी याद आई। उसी समय भारी वर्षा ने उनका आगे बढ़ना रोक दिया। अब ये तुरंत वहां पर सुनकर तो श्रमण बनकर चल दिए थे, लेकिन बीच में उनको अपने घर की याद आती रही, अपने परिवार की, अपने पत्नी बच्चों की याद आती रही। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी तो ये रुक भी गए, और फिर रास्ते में कोई 10 मकान थे। उन्होंने उनमें आश्रय खोजा। एक मकान के भीतर जाने पर मालूम हुआ, क्योंकि उसकी छत छू रही थी, इसलिए उसके भीतर घुसना निष्प्रयोजन था। 10 मकान उनको दिखे, उसमें से एक मकान के अंदर जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसमें पानी चू रहा था। तो फिर
इस अवसर के उपयुक्त भगवान बुद्ध ने कहा, ये तथागत का बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्तव्य। वैसे तथागत का सारा वचन ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ इन लोगों के लिए जो उनके साथ अभी अभी श्रवण बनकर उनके साथ चल रहे हैं, इन लोगों के लिए वे कहते हैं कि जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई न गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर घुस जाता है, बस इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठाक साधा ना गया हो तो उसमें काम, क्रोध, राग का प्रवेश हो जाता है। तथागत कहते हैं कि बस बिल्कुल ये सामान्य सी बात है कि यदि घर की छत को ठीक से अगर नहीं उसको छाई गई है कवेलू से, तो वो छत टपकने लगती है जगह जगह। बिल्कुल इसी तरह अगर अपने चित्त को हमने ठीक ठाक तरीके से नहीं साधा तो फिर यही होता है कि हमारे चित्त में काम, क्रोध, राग, द्वेष, इस तरह की ये जो दुर्भावनाएं हैं ये प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता। अगर घर की छत ठीक से छाई गई हो तो वर्षा का पानी अंदर नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह अगर चित्त की साधना भी ठीक ठाक से की गई हो तो इस तरह के जो राग द्वेष है, जो क्रोध है, ये जो दुर्भावनाएं हैं, ये बिल्कुल हमारे चित्त में प्रवेश नहीं करती। अब इन वाक्यों को सुना तो उन 70 ब्राह्मणों को ये लगा कि उनके मन के संकल्प विकल्प शुभ नहीं है, तो भी अभी वह विचिकित्सा से मुक्त नहीं थे और इतना होने पर भी वे आगे बढ़ते चले गए। उन्हें इस बात की अनुभूति होती चली गई कि हमारे चित्त में ये जो दुर्भावनाएं आ रही है, ये हमारे चित्त की कमजोर दशा के कारण है। यदि हम इस पर ठीक से काम करें तो हमें भी बेहतर लाभ होगा। और फिर वे उनके साथ चल दिए और आगे ही आगे बढ़ते रहे। इस बात को तथागत के इस धम्म दीक्षा की इस यात्रा को, जहां वो लोगों को धम्म दीक्षा देते चल रहे हैं, इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे अगली कड़ी में। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी प्रक्रिया में पठन पाठन की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।